यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है मैसेज ऑफ फ्रीडम। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक छोटा लड़का दाऊद, जो कि एक मासूम बच्चा है, छोटा है और भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा है, वो एक बड़े वीर योद्धा जो दैत्य काय शरीर का मालिक था, गोलियत, जो कि पूरे अस्त्र और शस्त्रों से लैस था, उस गोलियत को एक छोटे बच्चे ने ललकार दिया। और उसने उसको ना केवल ललकारा बल्कि उसने उसको मार गिराया और उसकी तलवार से उसका सर भी काट दिया, क्योंकि उसके पास एक विश्वास था। और उसने अपने इस बयान में कहा कि तू तो अपनी शक्ति से मुझसे लड़ने के लिए आता है, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझसे लड़ने आया हूं। तो परमेश्वर के नाम से वो उससे लड़ने के लिए गया, और न केवल वो उससे लड़ा बल्कि उसने उसे हरा भी दिया, उसे मार भी डाला और उसका सर भी काट दिया। सो मेरे भाई और बहनों, क्या ये वास्तव में किसी तरह से तर्क संगत लगती है ये बात कि एक छोटा बच्चा, एक मासूम बच्चा, एक नासमझ बच्चा इतने बड़े विशाल काय योद्धा को जो अस्त्रों शस्त्रों से लैस है मार डाले? सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर अगर हम बात करें तो दाऊद ने इतना बड़ा जो कार्य किया, ये सिर्फ एक विश्वास के बलबूते किया कि परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और आप परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। क्या वास्तव में कोई परमेश्वर है भी या नहीं है? अगर परमेश्वर है तो वो क्या है, कैसा दिखता है, कहां रहता है, वगैरह वगैरह बहुत से सवाल होंगे आपके जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम साइंस की बात को माने तो साइंस इस बात का दावा करता है कि हजारों साल पहले इस आकाश मंडल में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसके द्वारा इस धरती का निर्माण हुआ। तो मेरे प्रिय भाई बहन, चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि हजारों साल पहले कोई विस्फोट हुआ, हजारों साल पहले कोई आकाश मंडल के अंदर में कोई गतिविधि हुई और जिस विस्फोट के कारण धरती बनी, तो ये बात मानते हुए भी मेरे मन में काफी ढेर सारे प्रश्न उठते हैं, काफी ढेर सारे सवाल हैं। अगर इस बात को, साइंस की इस बात को अगर हम लोग माने तो इसमें काफी ढेर सारे सवाल हैं जो कि मेरे ख्याल से वाजिब हैं और जरूरी हैं। आइए उन सवालों के ऊपर थोड़ी देर के लिए हम लोग गौर करें कि वो सवाल आखिरकार क्या है। तो जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहन, आकाश मंडल में मान लिया एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और एक बहुत बड़ा आकाश मंडल के अंदर में कोई आपस में दो ग्रह टकराए या जो भी हुआ और एक विस्फोट के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पहला सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि उस विस्फोट के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो आकाश मंडल का निर्माण कैसे हुआ? आकाश मंडल तो था, तो आकाश मंडल को बनाने वाला कौन है? क्या कोई उसका क्रिएटर है या उसके लिए भी कोई विस्फोट जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब साइंस हमें नहीं देती। दूसरी बात, अगर हम अपने घरों में, परिवारों में या किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास धार्मिक किताबें हैं। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी कुल, कहीं से भी अगर हम लोग लिंक रखते हैं तो हमारे पास धार्मिक किताबें हैं। वो धार्मिक किताबें हमारे पास कहां से आई? जाहिर सी बात है, दुनिया की आधुनिक से आधुनिक प्रेस भी अपने आप से कोई किताब नहीं छाप सकती जब तक कि उसका कोई लेखक ना हो। किताब तभी छपेगी जब उसको किसी ने लिखा होगा। अब इन किताबों को लिखने वाला कौन है या इनको लिखवाने वाला कौन है? क्योंकि सारी किताबें अलग अलग समय में, अलग अलग कालों में, अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं, परंतु उन सब का सार एक ही है। उन सब का जो कंक्लूजन है वो एक ही है। वो किसी एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने सारी सृष्टि की रचना की। तीसरी बात, जैसे कि हम देखते हैं कि भवन बनाने वाला कोई होता है। घर अपने आप नहीं बन सकता जब तक घर को बनाने वाला ना हो।
आपने अपने पुरखाओं को, अपने माता पिता को, या खुद आपने घर का निर्माण किया होगा, तो घर बनाने वाला कोई ना कोई होता है। वैसे ही ये सृष्टि को बनाने वाला कौन है? हम देखते हैं पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब चीजें हम लोग देखते हैं। उन सबको, नदियां, पहाड़, समुद्र, इन सबको बनाने वाला कौन है? कोई ना कोई तो है। और वो जो है उसने बहुत दिमाग से और बुद्धिमानी से इस सबका निर्माण किया है। चौथी और आखिरी बात, हम देखते हैं कि सूरज अपने समय से निकलता है और अपने समय पे डूब जाता है। चंद्रमा अपने समय से निकलता है, अपने समय पे डूब जाता है। अपने समय पे ग्रीष्मकाल आता है, वर्षा ऋतु आती है। अपने समय पे सारे काम सब कुछ सिस्टमेटिक होते हैं। दिन रात अपने समय पे होते हैं, साल महीने अपने समय पे बीतते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? क्या अपने आप सब कुछ हो सकता है? एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं इस बात को समझाने के लिए। मान लीजिए कि हम एक घड़ी के सारे पुर्जे एक डिब्बे में डाल देते हैं और उस डिब्बे को हम सालों, हजारों सालों तक जोर जोर से हिलाते रहे, जोर जोर से हिलाते रहे, हिलाते रहे, और उसे कई हजार साल के बाद खोल के देखें तो क्या वो एक घड़ी का रूप ले लेगा? नहीं ले सकता। क्या वो समय बता सकेगी? वो घड़ी नहीं बता सकेगी। घड़ी के पुर्जे सारे हैं, मगर फिर भी हजारों साल एक साथ रहने के बाद भी, हजारों साल एक साथ वो हिलने के बाद भी, एक दूसरे से टकराने के बाद भी वो एक घड़ी का रूप नहीं ले सकते। तो ये सारी सृष्टि सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चल रही है? ये सारी दुनिया अपने आप इतने सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चल रही है? अपने समय पे सूरज कैसे उग जाता है और अपने समय पे चंद्रमा कैसे छुप जाता है? ये सब कुछ जो हो रहा है, जरूर इसके पीछे बनाने वाला कोई ना कोई है। और वो जो है वो मामूली नहीं है, वो बुद्धिमान है, वो शक्तिमान है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास समझ है। वो एक ऐसी हस्ती है जिसके पास किसी बुद्धि की और किसी शक्ति की घटी नहीं है। क्योंकि आजकल जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं कर सकते, वो हजारों साल पहले उस शक्ति ने करके दिखाया। सूरज आसमान में है, जलता है, मगर कोई वायरिंग नहीं है ना, मगर फिर भी वो जल रहा है। चंद्रमा अपना प्रकाश दे रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे एक निपुण कारीगर ने एक घड़ी को रखा, उसके सारे पुर्जों को रखा और सिस्टमेटिक ढंग से उनको अपनी अपनी जगह पर रखा और उस घड़ी को फिट किया और चलाया और फिर वो चल पड़ी। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की। पवित्र बाइबल इन सारे सवालों के जवाब हमें देती है। मैं बहुत ज्यादा बाइबल आप लोगों को नहीं पढ़ पाऊंगा। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, और यदि पहले पद को हम लोग पढ़ें तो परमेश्वर का वचन वहां पर साफ साफ हमें कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम इन आयतों के ऊपर गौर करें तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी दोनों को बनाया, उसकी सृष्टि की, उसकी रचना की। और पृथ्वी जो थी सुनसान थी, बेडोल थी, उस सृष्टि को परमेश्वर ने सुंदर सुंदर पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, समुद्र से और समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से उसने भर दिया उसको। तो ये इस बात के अंदर हमें एक लॉजिक मिलता है, एक सेंस मिलता है कि हां, इसको बनाने वाला कोई ना कोई तो है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बात के विषय में हमें और आपको बता रहा है कि उसने इस सृष्टि की रचना की है। जबकि साइंस हमें हमारे ऊपर दिए गए चारों सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं कर पा रही कि क्यों बनी, तो अगर विस्फोट होकर बनी तो इतनी सिस्टमेटिक कैसे चल रही है, या ये धार्मिक किताबें कहां से आ गई, इनको लिखवाने वाला कौन था, और वो सब अपने आप कैसे ये सब बन गया, इसके बारे में हम कोई बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण साइंस के अनुसार नहीं पाते। मगर बाइबल यहाँ पर साइंस को कंडम करते हुए
साफ साफ बताती है कि वो सुपरनेचुरल पावर जो है, वो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता वो परमेश्वर है जिसने आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सृष्टि सबको बनाया। जैसे कि हम अपने घर का निर्माण करने के लिए सारी सामग्री को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने सारी सामग्री को इकट्ठा किया और सृष्टि का निर्माण उसने किया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ये थॉट आपको दिलचस्प लगा है और वास्तव में अगर आप सच्चाई की खोज में हैं, आप परमेश्वर की खोज में हैं और आप सत्यता को जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार जो हम वीडियो प्रकाशित करते हैं उनको देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम लोग इसके विषय में और आगे तक अध्ययन करें। ये टॉपिक केवल यही खत्म नहीं हुआ, हम आगे और भी उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आज हमने जैसे साइंस के अनुसार हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का अस्तित्व है, उसी तरह से और बहुत ढेर सारे थॉट हैं और बहुत ढेर सारे विचार हैं जिसके द्वारा हम लोग देखेंगे, हर एक एंगल से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर है या नहीं है। अगर वो है तो कैसे है, उसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर उसका अस्तित्व है तो उसके अस्तित्व में कितना दम है और किस तरह से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर वास्तव में है और उसने सृष्टि को बनाया है, और क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, उसके बनाने का उद्यम क्या है, उसके बनाने का कारण क्या है, और इस सृष्टि को बना के वो क्या चाहता है। बहुत ढेर सारे ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और आने वाली हमारी लगातार वीडियोस को आप देखते रहिए, ताकि हम इस विषय में और भी गहराई से अध्ययन कर सकें।